सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर पहुंचे हैं खेड़ी चौपटा और आपको पता है यहाँ कई दिन से धरना चला हुआ है और कल जो यहाँ उपद्रव हुआ ईंट पत्थरों का, प्रशासन का और किसानों का, आपके सामने वो वीडियो हमारी चली गई होगी। और आज हमारे साथ है लंबरदार, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पहले सरपंच नहीं होते तो लंबरदार होते थे। राजन अगर कोई बात पूछनी होती तो लंबरदार से पूछा करते। तो आज लंबरदार से हम फिर पूछते। तोरा दून को आपका स्वागत है लंबरदार साहब। नमस्ते दून साहब। ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। कल की जो घटना घटी, पूरा देश उसको निंदनीय कर रहा है, उसको बसरा रहा है। क्यों घटी ऐसी घटना? क्या कारण था मुख्य उसका? उसका मुख्य कारण 2024 का इलेक्शन सर को ऊपर आ रखा है। हाँ जी। और देश का किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों के ऊपर है। हाँ जी। पंजाब के किसानों को हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर खनौरी और शंभू के अंदर रोक रखा है। हाँ जी। गलत तरीके से। हाँ जी। पंजाब की धरती पर पंजाब का किसान पंजाब के अंदर बैठा, हरियाणा की पुलिस उनके ऊपर गोलियां दाग रही है, अश्रु गैस के गोले और पानी की बौछारें, केमिकल युक्त पानी से। और वो जो गोलियां दाग रही प्लास्टिक की, वो उग्रवादियों के ऊपर, विदेशी आक्रमणकारियों के ऊपर हैं, वैलिड किसानों के ऊपर, देश के नागरिक के ऊपर नहीं चला सकते। सरकार का कहना है अगर आपने कोई अपनी मांग रखनी है, बतानी है विस्तार से, बस में आओ, रेल में आओ, आराम से आओ। ट्रैक्टर लेके क्यों आओ हो? रास्ता क्यों ब्लॉक करो हो? क्यों दूसरों को कठिनाई पहुंचा रहे हो? कठिनाई किसान नहीं पहुंचा रहे, सरकार ने माहौल इसी प्रकार का बना रखा है। देश का किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ है। हाँ जी। रोजाना 24 घंटे के दौरान 24 किसान, हर घंटे एक किसान देश के अंदर आत्महत्या कर रहा है। हमने 50 बार संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंगें करके और अपना मांग पत्र में भी डाल दिया, मुख्य एजेंडे में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जारी किए जाएं। क्यों मर रहा? कौन मरेगा? कर्ज के नीचे देश का किसान दबा हुआ है। हम कोई फीम नहीं खाते, कोई बैल कबाब नहीं करते। सबसे ज्यादा किसान मेहनत करता है, दिहाड़े भरता है और भूखा सोता है, और उसके बावजूद हमारे कर्जा, ये सरकारों की गलत कारगुजारियों का नतीजा है। किसान ये कहता है हमारे को पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त किया जाए, हमारी फसलों की MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए। लखीमपुर खीरी के जो पीड़ित किसान हैं, जिनको मारा गया गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा रूपटोनी और उसके बेटे ने, और उन किसानों के ऊपर ही मुकदमे दर्ज कर दिए। लखीमपुर के किसानों को न्याय दिया जाए। अक्षय नरवाल और हमारे 4-5 अन्य युवा किसान साथी जो खतरनाक धाराएं लगा करके गिरफ्तार कर लिए, उनको छोड़ा जाए। पीड़ित किसानों को न्याय दिया जाए। लंबरदार, मैं ये पूछ रहा हूँ, कल पत्थर मारे किसानों ने मारे हैं या प्रशासन ने किसानों को मारे हैं? मैं बता दूंगा, ये स्पष्टीकरण करो एक बार। ये स्पष्टीकरण से आप सिंगू की बात ले लो, हाँ जी, शंभू यहीं की बता दूंगा, या खनौरी की ले लो, हाँ जी, या खेड़ी की ले लो। हाँ जी। किसान शांति पूर्वक यहाँ पर बैठे थे। हाँ जी। और हमारा जो नेतृत्व था, जैसे रणबीर मलिक है, धर्मपाल बडाला है, सुरेश कोत भी है, जो परिपक्व आदमी है, उम्र दराज, वो लगातार बच्चों को ये कहे गए भाई अनुशासन नहीं तोड़ना, अनुशासन नहीं तोड़ना। मैं सही बता रहा हूँ। यही बखान कर रहे थे, हाथ खड़े करवा रखे थे। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आ गए टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर आते ही बड़े पुलिस के अधिकारी और अपनी फोर्स को लेके बढ़ गए। बच्चों ने ऐतराज किया, लोगों ने उनको रोक दिया, कहा भाई आप मत बोलो। फिर यहाँ पर क्या हुआ दून जी, ट्रैक्टरों की चाबियां निकालने लगे, रवा निकालने लगे, ट्रैक्टरों की वाल निकालने लगे। इस बात के ऊपर झगड़ा हुआ है। उसी टाइम अश्रु गैस के गोले मारे गए। परिप्लान 2 DSP थे, वो सांगवान साहब, अरे गौरव शर्मा दूसरा, और इंस्पेक्टर था यहाँ का चौकी का। फिर किसानों में भगदड़ मचा दी उन्होंने, वहां तक चले गए। उस घर के सामने, उस घर की मालकिन एक महिला किसान खड़ी थी अपने घर में, उसका आंदोलन से कोई सरोकार नहीं था। उसका पिंडी के ऊपर डंडा मारा पुलिस वालों ने। उसने ललकारा डूब के मर जाओ रे गार्डन सो क्यों, यो ईटा का ढेर पड़े और बिला तो मरना है। अच्छा, जब किसानों ने उल्टा गेड़ा खाया, जब उनके पीछे पड़े भाई साहब, ये मौके की बात। लंबरदार साहब देखियो, हाँ, प्यार से बैठ के होता है किसी भी बात का समाधान हो। आग से कभी नहीं बुझती, लड़ाई से कभी न्याय नहीं होता। ना लड़ाई करके कोई मांग मांगी जा रही, प्यार से मांगी जाएगी। फिर दूसरी बात, आप किसान हो, वो प्रशासन है। हमारे कुछ मीडिया कर्मी थे, उनके भी मोबाइल तोड़े गए, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? ये बिल्कुल मैं आपकी बात जो आपने कही, मीडिया वालों के साथ जो गलत हरकत की गई, उसके लिए वो हमारा कौन थे वो करने वाले? वो हमारे बालक थे,
हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम ये नहीं कहेंगे शरारती तत्व थे या और कोई थे, हमारे बालक थे, वो उनकी गलतफहमी में ये काम हुआ। हमारे नेतृत्व ने स्टेज के ऊपर माफी मांगी है और हमारे पत्रकार भाइयों की पीठ थपथपाई है। ये जो घटनाक्रम हुआ ये शर्मनाक है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसकी हम निंदा करते हैं। देखो, मीडिया एक ऐसा उपाय है जैसे नदी का पुल, दोनों किनारों को जोड़ने का काम करता मीडिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे साथ देखिए एक किसान नेता और जुड़े। अंकल जी, कब तक ये किसान पिसता रहेगा? मैं पहले तो आपको ग्रेट हरियाणा को न्यूज को धन्यवाद करता हूं, जो हमारी किसानों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जोन साहब, मैं हल्का प्रधान BKU जिला जींद, हाँ जी, हाँ जी। राजेंद्र वैद बाबर नंबरदार। हाँ जी। आप जो यहाँ की घटना पूछ रहे हो, वह किसानों ने पहले किया या फोर्स ने किया? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ की जो फोर्स है नी, हाँ जी, ये किसान जब बैठने लगे, किसानों को कहा गया यहाँ नहीं बैठोगे। कल यहाँ से उठ के कहीं भी किसी भी तरीके चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पुलिस प्रशासन ने इनको ये कहा कि यहाँ से नहीं जाना आपने। हाँ जी। पहले बैठने नहीं दिया, फिर उठने नहीं दिया, फिर इनकी हवा निकालने लगे। किसान, आपने पूछा भाई सड़क पर किसान ट्रैक्टर क्यों लेके चलते हैं? हाँ जी। ये सरकार कहती है कि भाई रेलों में जाओ, वैसे जाओ। हाँ जी। पीछे रेलों के अंदर चले, हाँ जी। अभी भी चले थे रेल के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। सरदार वहाँ से चले, हमारे पंजाब के भाई। हाँ जी। वहाँ से रास्ते के अंदर रास्ते के अंदर ट्रेन रोक के वहाँ गाड़ियां खड़ी कर दी और उसके अंदर भरकर जेल के अंदर डाल दिए। बताओ रेल के अंदर कैसे हम जाएं जब हमारे पास में साधन है, किसान के पास में साधन है, तो किसान अपनी चीज लेकर चलेगा। यानी जिस व्यक्ति के पास जो साधन होगा वही लेके चलेगा। हाँ। किसान के पास तो ट्रैक्टर होता है, इसीलिए ट्रैक्टर लेके जाएगा। मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मैं मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा, किसी के पास 3 व्हीलर है, 3 व्हीलर भी लेके जाएगा। हमारा जो मुद्दा है, जो हमारे किसानों की मांग है, मांग को मांगे हैं वो समझा। ये सरकार है नहीं जो कच्छाधारी है, ये कच्छाधारी नहीं निपटेगी। ठीक है, धन्यवाद। लंबरदार साहब, हम देखते हैं किसी की भी सरकार हो, हम नाम नहीं लेंगे, 75 साल हिंदुस्तान को आजाद हुए, सब किसानों को पीसना चाहती है। क्या किसान की कोई कीमत नहीं मानती सरकार? क्या किसान की वोट की वैल्यू नहीं है कोई? देखो, एक किसान की वोट में भी वही ताकत है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट में भी वही ताकत है। तो इस मसले को समझना चाहिए। बिल्कुल, ये ना समझी का ही नतीजा है। ई वाली का तो लेबल ही है, ये कारपोरेट की पूंजीपतियों की सरकार है, नीति अपना असली आईना दिखा दिया। 75 सालों में जितनी दुर्गति नहीं हुई, इतनी 8-9 सालों में इस बीजेपी सरकार ने देश के किसान और मजदूर की करके रख दी। 4 लेबर कोड लागू किए, उसमें मजदूर के तमाम अधिकार छीन लिए गए। काले कानून लागू करके किसान का जमीन का मालिकाना हक छीन लिया गया। भूमि अधिग्रहण नियम में तरजीम करके तो किसान सड़कों के ऊपर आंदोलन के अंदर खड़े। मैं आपको सही बात बताऊं, ये भाई भी सुन रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, इतना खतरनाक कानून बना रखा है हरियाणा के अंदर, तो लागू डरदे को नहीं करते। रोड़ा समाचार है जी, रात के 12 बजे जिला हिसार का DC, मैं लाडुआ गांव से जिला हिसार से पढ़ता हूं, शमशेर नंबरदार, मेरी जमीन को हमारे गांव के जो कलेक्टर रेट है, फर्ज करो 50 लाख रुपए एकड़ है। मेरे 12.5 एकड़ जमीन है, 12.5 एकड़ मेरी जमीन को हिसार का DC रात को दफ्तर खोल करके एक्वायर कर सकता है। मेरे खाते में 50 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से पैसे डाल सकता है। मैं उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं कर सकता, कहीं कोर्ट नहीं जा सकता, कहीं कोर्ट नहीं जा सकता। ये कानून बना रखा है। हो सकता मेरा गांव शहर के नीचे है, हो सकता मेरे गांव को कोई नेशनल हाईवे टच करता है। मेरे गांव के अंदर जो मार्केट रेट है मौके के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर दून जी 3 करोड़ रुपए एकड़ है और मेरे को मिलेंगे 50 लाख रुपए किले के। और जो ठेकेदार बिल्डर जो पूंजीपति लेगा वो उस पर 4 करोड़ रुपए पर एकड़ से कमाएगा। ये कानून बना रखा है, इस कानून के खिलाफ हम सड़कों के ऊपर खड़े हैं। बिजली अधिनियम 2021 उसका नाम दे दिया 22। इतना खतरनाक कानून बना रखा है भाई। जिस प्रकार मोबाइल में पैसे डलवाते हैं ना, इस प्रकार के मीटर लगेंगे। मीटर बिजली घर के अंदर होगा, 13 रुपये 14 रुपये यूनिट का भाव होगा। बिजली का मालिक कोई सरकार, कोई लिमिटेड कंपनी नहीं होगी, सीधा अडानी, अंबानी, जिंदल, फोर्ड, टाटा, बिरला होगा। आपके खाते में बिजली का जो खाता है आपका, पैसे समाप्त, आपका बल्लभ गुल, चाहे बटे रोटी खांदा हो। इतना खतरनाक मामला इन लोगों ने बना रखा है।
इसके लिए हमने लड़ाई लड़नी ही लड़नी पड़ेगी। दूसरी तो बात आपने कही थी, मेरे याद है भाई, वोट आप देते हो, आपके वोट है, हमारी एक कमजोरी है, एक तो हमारी फूट है, दूसरा हमने न्यू कन्वेरा हमारी ताकत है, और हमारा परिवार कितना बड़ा है। जिस प्रकार रेवड़ का पानी रेवड़ का रंग लगा देता है, लाल रंग वाली मेरी, हरे रंग वाली मेरी, नीला रंग वाली मेरी, इन वोटा ने, इन राजनीति वाले ने रंग ला रखा सारी जनता का। ये मेरे ये मेरे ये मेरे, इलेक्शन का टाइम उनकी गाड़ियां में बैठ के पी जाओ, और वो फिर हमारा नुकसान करो। जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा चुना हुआ कोई भी जनप्रतिनिधि विधानसभा और पार्लियामेंट में जाकर के किसान की आवाज नहीं उठाता। ये हमारी कमजोरी है और हमारी फूट का रिजल्ट है। ये इसी को एक करने के लिए किसान मजदूर की एकता, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गोत्र के नाम पर, इलाके के नाम पर, स्टेट और सूबे के नाम पर न बट करके तमाम देश का कमेरा वर्ग एक जगह आए और सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जब तैयार होंगे, विधानसभा और पार्लियामेंट में हमारे किसान और मजदूर के चुनिंदा लीडरशिप वहां पर जाएगी, जब तक ता पलटेगा इतने बात काबू आवा को नहीं। एक कमजोरी और भी है मेरे, थोड़ी देर मेरे भूल आ गया, ये जो व्यवस्था हो रखी है नहीं, हाँ, तो आजादी के बाद में एक भ्रम पैदा हो गया जनता का, आम और खास का, भाई प्रजातंत्र प्रणाली आएगी, अपने चुने हुए नेते और अपना राज, ठीक है ना। आजादी के बाद ये व्यवस्था होगी, लेकिन यो तो मुखेटा रह गया, और आम आदमी ने, आम नागरिक ने ये मान लिया, प्रतिनिधि चुन के भेज दिया, हमारी सारी बीमारियां का इलाज यूं करेगा। करण का तो फर्ज उसी का है, लेकिन कार्यकलाप इसके बिल्कुल उल्टे हैं। एमएलए बन गया फिर नुको मंत्री बनाओ, मंत्री बन गया फिर नुको मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बन गया फिर का मेरा छोरन बनाओ, छोरा बन गया फिर नुको मेरा पोतन बनाओ, मेरा पड़पोतन है। वह राज से ही सत्ता, जागीरदारी सत्ता प्रणाली यहाँ पर फिट करके रख दी लोगों ने, प्रजातंत्र का मखौल उड़ा के रख दिया, और उसके अंदर देश का किसान और मजदूर पीस रहा है। ये बात हमने समझने की जरूरत है। लंबरदार जी, आपने तो जवाबों की झड़ी लगा दी। आखिरी प्रश्न रहेगा, अभी 2024 का इलेक्शन है, उसके कुछ असर पड़ेगा आंदोलन का? बिल्कुल आंदोलन का असर पड़ेगा। आंदोलन का असर नहीं दूर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर, देश के अंदर, और खास करके हरियाणा के अंदर विपक्ष नाम की चीज नहीं है। विपक्ष नाम की चीज नहीं है। जो विपक्ष ने जनता के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए प्रजातंत्र प्रणाली में, संविधान के अनुसार, आम जनता की दिक्कतों के लिए, या मौजूदा पावरफुल पार्टी जो राज के ऊपर बैठी है उस पर नकेल कसने के लिए, उसकी गलत कारगुजारियों को रोकने के लिए विपक्ष मजबूत होता है। विपक्ष नाम की चीजें खत्म। विपक्ष की लड़ाई तो देश का किसान लड़ रहा है। विपक्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते 750 हमारे भाई शहीद हो गए, और एक लंबी लाइन ही फिर शुरू कर दी। ठीक है, ये थे हमारे साथ लंबरदार जी, जिन्होंने किसानों की आंदोलन की रूपरेखा बताई, और दूसरी वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे। तब तक बने रहिए टोराधुन के साथ। मैं ऋषि पाल, खेड़ी चोपटा से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।